नर्मदे हर। आज 14 मार्च सोमवार, हमारी यात्रा का 41वां दिन, सुबह के 6 बजे। और अभी हम श्री चंद्रसिंह जी के यहाँ चाय प्रसाद के लिए जा रहे, फिर आगे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गत रात्रि हम यहाँ केसरोल के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे। नर्मदे हर। 8.5 किलोमीटर भारभूत। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। केसरोल गांव से बाहर निकलती यहाँ पर ये 2 रास्ते आते हैं। हमें चंद्र सिंह जी ने बताया था कि हमें लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ना है। हाँ, यही लेफ्ट वाला रास्ता। नर्मदे। चलो लेफ्ट वाले रास्ते पे, राइट वाले को छोड़ो। हाँ, एक साल यहाँ से 1 किलोमीटर है भाई। अपने को जाना 1 साल। हाँ, 1 किलोमीटर। फिर उसके आगे आएगा कासवा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सूर्य देवाय नमः। सुबह के 7 बजे और अभी हम केसरोल से 1 साल की दिशा में आगे बढ़ रहे। 1 किलोमीटर आगे केसरोल से 1 साल गांव है। गांव का नाम ही 1 साल है। नर्मदे। और अभी कल रात्रि में मैंने जलाराम आश्रम रूंड गांव वाले वीडियो पे बहुत से कमेंट्स देखे थे, उनके जवाब भी दे देता हूँ। नर्मदे यार। एक कमेंट है श्री भागीरथ कुकरेती जी की। कुकरेती जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कितने भावुक हो रहे हैं। अंदर से, आंखों से नहीं, दिल में आंसू आ रहे होंगे। आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखें भर आई। जी जरूर भागीरथ जी, कुछ यादें बचपन की जब आती है तो अंदर से भावुकता तो आती ही है, पर क्या करें, समय समय की बात है। नर्मदे यार। दूसरी कमेंट है नवीन शर्मा जी की। शर्मा जी कहते हैं, अब यहाँ से कितनी दूरी पर आपका गांव है? बहुत याद आई होगी बचपन की, क्या करना, वक्त बलवान है। जी शर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, समय बड़ा बलवान है। और अब यहाँ से मेरा घर बहुत दूरी पर है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि मैं आनंद जिले में रहता हूँ। एक और सेम कमेंट है साहू जी गेमिंग की। नर्मदे हर, वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हो? जी साहू जी, अभी मैंने बताया जैसे कि वर्तमान में मैं आनंद जिले के पास एक गांव में रहता हूँ। एक कमेंट है हमारे MS ठाकुर साहब की। ठाकुर साहब कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव उजड़ गया अचानक से? ठाकुर साहब, ऐसी बात है कि अचानक से कोई गांव नहीं उजड़ा। पहले यह गांव बहुत ही समृद्ध और समर्थ गांव हुआ करता था। यहाँ पर जैनों की, ज्वेलरियों की बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर चोरी चकारी बहुत बढ़ गई। तो परेशान होके जैन और सोनी लोग, कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई बॉम्बे, इस तरह से पलायन हो गए। रह गए थोड़े राजपूतों के घर और आदिवासियों के घर। फिर चोरी चकारी तो नहीं होती थी बाद में, मगर होता था ये कि बारिश में पूरी तरह से माँ नर्मदा और करजन का पानी फैल जाता था। ना लाइट थी, ना कोई अन्य सुविधा, बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर दूर एक बस्ती बसाई, जहाँ पे सबको, ग्रामीणों को प्लॉट दिए गए। तो धीरे धीरे लोग जाने लगे। एक समय आया कि बहुत कम घर रह गए, तो फिर सभी ने धीरे धीरे वहाँ से पलायन कर दिया। इस तरह से एक
बसा बसाया पूरा गांव उजड़ गया। नर्मदे। सामने दिख रहा है वो है एक साल गांव। वहां दूर कोई प्राचीन मंदिर भी दिखाई दे रहा है। नर्मदे। सुबह के 7 बजे और अभी हम आए हैं एक साल गांव में। यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर गांव दिख रहा है। ये केसरोल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे हर। गांव का मुख्य द्वार वो है सामने है, मगर हमें ये साइड का रास्ता पकड़ना है। नर्मदे यार। एक साल। नर्मदे। हम इस आरसीसी रास्ते से आए, ये मंदिर को रास्ता जाता है। नर्मदे। बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। नर्मदे। कितना पुराना होगा दादा? बहुत पुराना है, कोई पता नहीं। नर्मदे यार। बहुत ही शांत परिसर है। कहाँ से आए? पीछे से? ये जय भोलेनाथ। अप्सरेश्वर अप्सरेश्वर। जय भोलेनाथ शिव शंभो। बहुत ही प्राचीन, अद्भुत और बहुत ही विशाल। ध्वजा कहीं पर फिट हो गई है, इसलिए हवा में लहरा नहीं रही। नंदी महाराज। जय भोलेनाथ शंभो। बजरंग बली। पता नहीं शायद गणपति जी है या कौन है। अति प्राचीन है, खंडित हो चुकी है। ये है मंदिर का परिसर, गांव से दूर एकांत जगह में।
दिखाई ऐसे देते आगे भी मंदिर होगा पर टूट गया होगा। ये गर्भगृह की जगह है। वहाँ सामने गांव दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर और अब हम आगे 1 साल गांव में जाएंगे। एक सज्जन ने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? हाँ हाँ, यहाँ पर हमें एक दादा मिले। उन्होंने इस मंदिर के विषय में बताया कि यहाँ पर पहले एक वाव हुआ करती थी, बावड़ी, और यहाँ पर अप्सराएं स्नान और पूजन के लिए आती थी। तो उन्होंने यहाँ पर हाँ शिवलिंग की स्थापना की। तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम अप्सरेश्वर हो गया। हाँ, नर्मदे हर। इस रास्ते से हम मंदिर गए थे, यहाँ से वापस आए एक गांव में। प्राथमिक शाला 1 साल, ये प्राथमिक शाला है सामने, और ये है गांव का मुख्य द्वार। गांव के किनारे बहुत ही पुराना तालाब है। इस घर में हमें चाय के लिए आमंत्रित किया गया है। दादा શું નામ તમારું? કિરણભાઈ પાછળ પટેલ, કિરણભાઈ પટેલ।